एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो किसी भी हमारे पास रुपए को जोड़ने घटाने के लिए हमारे पास प्लस माइनस हमें अच्छे से आता है, ठीक है। तो प्लस माइनस के बाद हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैथ में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एंड यूजफुल है परसेंटेज। प्रतिशत से हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। तो परसेंटेज को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखें परसेंट, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को थोड़ा सा अलग अलग देखें तो पर का मतलब होता है हिंदी में प्रति, ठीक है। एंड सेंट का मतलब होता है हिंदी में सैकड़ा या फिर हम 100 कह सकते हैं, ठीक है। 100 तो मतलब प्रति 100 में से हमें जो एक वो निकालना पड़ता है तुलना करने के लिए, एक अनुपात, ठीक है। तो वो होता है परसेंटेज। इसे हमने यहाँ से हमने लिखा कि इसके डेफिनेशन या फिर हम कह सकते हैं इसको हम इस टाइप से बोल सकते हैं, रिलेटिविटी वैल्यू इंडेक्टिंग 100 पार्ट ऑफ एनी क्वांटिटी, ठीक है। अगर हम इसको हिंदी में बोल रहे हैं तो तुलना करने तथा अनुपात का पता लगाने के लिए प्रतिशत का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका सिंबल ये है, ठीक है। जो ये प्रतिशत क्वांटिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे पास हम ऐड और माइनस के बाद जो इम्पोर्टेंट होता है मैथ्स में वो परसेंटेज होता है, बहुत कॉमन चीज़ है एंड सबको आना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग हमारे पास रिजल्ट के लिए दुकान में और बैंक्स में, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज में ही ज़्यादातर हम अपने रिजल्ट को फाइंड करते हैं। जस्ट लाइक हम ले सकते हैं एग्जांपल, मैथ्स की कोई क्लास है, ठीक है। उसमें हमारे पास अब हम ले सकते हैं 40 स्टूडेंट, ठीक है। एंड उनमें से हमें 5 स्टूडेंट ने मैथ्स में 99 नंबर लाए हैं, ठीक है। तो हमें और या फिर कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट ने मैथ्स में 100 में से 90 नंबर लाए हैं, तो उसकी परसेंटेज क्या होगी, ठीक है। तो इस टाइप से, क्योंकि हमारे पास अगर हम एक बहुत ही बड़ी वैल्यू या डाटा को देखें, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। कुछ डाटा बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम उसमें नहीं डिफाइन कर सकते, परसेंटेज में हमारे लिए ईजी पड़ जाते हैं दिखाने के लिए, ठीक है। इसलिए हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। तो परसेंटेज का यूज़ हर जगह होता है, क्लास में हो गया, बैंक में हो गया, ठीक है, और कंप्यूटर्स में भी हो गया, फाइल में। तो परसेंटेज बहुत जरूरी है एंड बहुत ईजी भी है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक और बेसिक तरीके से बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल चीज़ ले लेते हैं, तो ठीक है। तो सपोज हमारे पास क्या है, हमें 3 ऑफ 20%, हमें 30 का 20% निकालना है, ठीक है। इसमें मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रिक ये है सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको दूसरी या तीसरी, ठीक है, ट्रिक बताऊंगी एंड उसके बाद मैं आपको मैथड से भी दिखाऊंगी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो परसेंटेज सबसे पहले हमने क्या कहा, हमें 3 का 20%, सॉरी 30 का 20% हमें फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल है। इसमें हमारे पास सबसे पहले ट्रिक ये होती है, क्योंकि हमें पता है हम पर 100 में से निकालते हैं 100, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज हमें निकालनी है उसके अपॉन में 100 रख देते हैं एंड इंटू कर देते हैं 30। इस टाइप से हम 30 का 20% निकाल सकते हैं। तो सिंपल है। इसमें हमारी ये जो ट्रिक है, यहाँ पे 2 जीरो है तो एक जीरो से यहाँ पे कट जाएगी, एक से यहाँ पे कट जाएगा, 3 2 जो 6। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है सपोज यहाँ पे, ठीक है, सपोज जिसमें एक जीरो, मतलब एक जीरो या फिर 2 जीरो किसी में हम ले सकते हैं। एग्जांपल हमारे पास है 500 का 5% हो सकता है, या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पे जैसे यही है 20 का 30%। तो मतलब कुल मिला के तो 2 जीरो होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो आप एक ही नंबर्स में हो सकती है और दोनों नंबर्स में भी हो सकती है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं 60 का 50%, ठीक है। इस टाइप से इनमें क्या है, इसमें क्या है, मतलब दो जीरो है, एक इसमें दोनों जीरो 5 के साथ है, इसमें एक 2 के साथ, एक 3 के साथ है, इसमें एक 6 के साथ है, एक 5 के साथ है। इस टाइप से मतलब जीरो हो 2 अगर, ठीक है, और जीरो कहीं पे भी हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारा आ जाएगा 25, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30। तो इस टाइप से हमारे ये आंसर निकल जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल और शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमने यहाँ पे किया था। मैं फिर से एक बार आपको समझा देती हूँ परसेंटेज के लिए। सपोज हमारे पास दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है 600, ठीक है, एंड ऑफ इसका हमें निकालना है 18%, या फिर हम ले सकते हैं और थोड़ा और बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं 25, ठीक है। हमें 6
हमें इसका 600 का 25% निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, हमारे पास 2 जीरो यहाँ पे दिख रही है ना हमें, हमारी फर्स्ट ट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो दिख रही है तो इसका मतलब 6 का इंटू 25 का इंटू डायरेक्ट कर दो 6 के साथ, ठीक है। और हम सीधे आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे 150। तो 600 का जो 25% हो जाएगा वो 150 हो जाएगा। ये ट्रिक है, अगर आपके पास एग्जाम में आ गया तो आप देख के इसको सॉल्व कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए मैथ, ठीक है। सिंपल है, हमने क्या करा 25 का इंटू 6 के साथ है। अगर हमसे परसेंटेज वाले मेथड से निकालते हैं, ठीक है, तो ये भी सिंपल है। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास परसेंटेज पूछा गया है उसके अपॉन में रख देंगे 100 एंड इंटू कर देंगे 600। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी एंड 6 का इंटू 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, है ना। तो हम इतना लंबा करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जब हमें पता है कि जब 2 जीरो यहाँ पे आए या फिर किसी भी 2 नंबर्स के साथ आए, बस 2 जीरो होने चाहिए, तो बस हमें डायरेक्ट नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दूसरी ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। ये ट्रिक जो कि हमारे पास जब हमारे पास 2 जीरो आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास जो ट्रिक है वो हमारे पास 1 जीरो है, ठीक है। सपोज हमारे पास है 30 है, हमें कहा गया है 30 का 25% फाइंड करो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रिक भी हमारी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। हम पहले मैं आपको मैथड से दिखाती हूँ। तो हम यहाँ पे मैथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25/100 इंटू 30। जो भी हमारे पास परसेंटेज निकालना हो उसके अपॉन में 100 रख देना और उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना जो हमारे पास नंबर है, ठीक है। यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसका इंटू करेंगे इसके साथ तो आ जाएगा 75 अपॉन में आ जाएगा 10 एंड 10 का डिवाइड जब 7 के साथ किया जाता है तो हमारा आ जाता है 7.5। ये तो हमारा मेथड से है, ठीक है। सपोज मैंने आपको कहा कि हमारे पास 1 जीरो है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे यही पे समझा देती हूँ। हमारे पास 1 जीरो है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो 25 का इंटू कर दो 3 के साथ 75 आएगा। अब हमें पता है कि हमारे पास उसके अपॉन में 10 है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे 3 इंटू 2.5 भी ले सकते हैं, 7.5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा है सेकंड मेथड। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर हमारे पास सिर्फ 1 जीरो आ रहा है हम इसका इंटू करेंगे इसके साथ 75 आएगा एंड एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो भी बहुत सिंपल है एंड उसमें भी आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास कोई 2 नंबर्स हैं, हमारे पास सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 25 और 2%, ठीक है। 25 का 2% या फिर ऐसा लिखते हैं इसको 2% ऑफ 25, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2% निकालना है 25 का। तो सिंपल है, क्या करेंगे, सबसे पहले 2 के अपॉन में 100 रख देंगे और इंटू में कर देंगे 25। इसको तो पहले मैथड से करते हैं, ठीक है। तो मैथड है, हम क्या करेंगे 25 का इंटू 2 से करेंगे तो 50/100 आ जाएगा एंड यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगी कैंसिल और आंसर आ जाएगा 0.5। जब 10 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 0.1 है, ठीक है। 0.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो मैथड से। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जब एक भी जीरो ना हो तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ठीक है। जब एक भी जीरो ना हो तो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है। और 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा दो, पॉइंट पहले आ जाएगा तो 0.50 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी वही है, जीरो इसमें लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, इसमें जीरो रख कर सकते हैं, ठीक है। तो 0.5 आंसर आ गया। सपोज हमारे पास आंसर आता है लास्ट में 125, ठीक है, और एक भी जीरो ना होता तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना तो हम यहाँ पे लगा देते थे। तो ये है हमारे पास थर्ड ट्रिक, ठीक है। आप तो जरूर इनको यूज कीजिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एंड आप परसेंटेज समझ गए होंगे। परसेंटेज होता है कि हम क्या कर सकते हैं, तुलना करने तथा अनुपात का पता लगाने के लिए प्रतिशत का उपयोग करते हैं, ठीक है। एंड इसमें हम 100 का यूज करते हैं, ठीक है। 100 का यूज जैसे हम अभी तक करते थे, ठीक है, अपॉन में। इसके बाद हम देखेंगे कि जो एग्जाम में हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको वो तो बता दिए, 3 मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिकें बता दी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ पहले एंड बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। इसको ये जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी है, बस थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। सपोज हमारे पास है 51% ऑफ
40। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ सकता है। वैसे ये भी सिंपल है, हमें इसमें सेकंड वाले ट्रिक वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक जीरो है, ठीक है। तो एक जीरो है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का इंटू करेंगे 51 के साथ। तो क्या करेंगे हम, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। एंड एक जीरो के लिए क्या होता है, पॉइंट कहाँ लगाते हैं, एक नंबर के बाद। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20.4, ठीक है। ये था बहुत ही सिंपल, ठीक है। इसके बाद ये हमारा सेकंड वाला मेथड है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता रही थी, हाँ, अगर हमारे पास इस टाइप क्वेश्चन आता है 59% ऑफ 45। अब ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन हो गया कि मतलब अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे 59 अपॉन में 100 इंटू 45, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका डिवाइड देंगे, ठीक है। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारा टाइम का वेस्ट। इसकी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। तो जैसा हमने ये वाला क्वेश्चन किया, ये तो इजी था, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, बट हम इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको इसको शॉर्ट से दिखाती हूँ, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है 59% ऑफ 45, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 + 5 + 4 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इसको परसेंटेज बना देते हैं और 40 ऑफ 45। एंड हम यहाँ पे अलग अलग निकाल देते हैं। आपको ये लॉन्ग लग रही होगी बट ये इससे इजी है, ठीक है। एंड एग्जाम में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इजी पड़ जाएगा। देखो सबसे पहले 50 और 45 का निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ 50 में ओनली 1 0 है, ठीक है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे 45 का इंटू करेंगे 5 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 5 का 25 का 5 इंटू और 5 4 जो 20 22, ठीक है। हमारे पास एक जीरो तो हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ, ठीक है, बीच में प्लस लगा देते हैं। यहाँ पे 5 का इंटू करते हैं 45 का, एक भी जीरो नहीं है तो यानी कि हमारा आ जाएगा 2.25, ठीक है। जैसा हमने 5 का इंटू करा इसके साथ तो ये आया, एंड इसका भी हम करेंगे 5 का करेंगे तो ये आएगा ना, ठीक है, क्योंकि हमने 5 का ही करा और पॉइंट हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर 4 का करेंगे तो 4 का हम यहाँ पे भी एक भी जीरो नहीं है तो 4 का इंटू करते हैं इसके साथ, तो 4 5 जाओ 20 की 0 एंड 4 4 जा 16 और 18। तो यहाँ पे भी हम दो नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देंगे एंड आपस में इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो इनका ऐड कर लेते हैं हम जल्दी से, ठीक है। आपको फिर ऐसा समझ में आया तो पॉइंट का ऐड इस टाइप से किया जाता है, ठीक है। 2.25 एंड 1.80, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 1, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 2। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 26.55। तो जो हमारा यहाँ पे 59 का 45 का 59% निकल गया है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ये तो थोड़ा सा इजी है, अगर हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स आते हैं तो ये वाला बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है कि हमें इसको छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करना है। जैसे कि हम 0 तक ले सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर आ जाता है, हम ले सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 90% ऑफ 115 का, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो फिर भी सिंपल है, ठीक है। इसमें हम एक जीरो को हटा देंगे, डायरेक्ट 9 पे इंटू कर देंगे इसके साथ एंड वन मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें तो ये शॉर्ट था, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे जीरो ना हो, ठीक है, और थोड़ी सी बड़ी डिजिट हो, जैसे कि हम यहाँ पे ले सकते हैं 95, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 90 + 5% ऑफ 115। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 90 और इसकी परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। मतलब 90% निकालेंगे 115 का, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करते हैं 115 के साथ, तो 5 4 9 4 15 का 3 एंड 9 1 जब 9 10 और 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक 0 है, बीच में प्लस लगा देते हैं। अब 5% निकालते हैं इसका, ठीक है। तो सिंपल है ये भी, 5 5 जा 25 का 5 5 1 5 7 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। और पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे एक भी 0 नहीं है तो 2 डिजिट के बाद। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने का तरीका क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो 5.75 इसको ऐड करना है। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 9 0 1, ठीक है। तो आ जाएगा 109.25 इसका परसेंटेज, ठीक है। तो आप इस टाइप से अगर इसको तोड़ के लिखते हैं, ठीक है, प्लस या कहीं पे माइनस भी हो सकता है, तो हमारा
इजीली निकल सकता है, ठीक है। आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक दो एग्जांपल और लिखा देती हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 15.5% ऑफ 1245, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है 12.5% ऑफ 1450, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ये पूरा ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम में, इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या है 15.5%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम सेम करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं 15.5 को मतलब इसके एक पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इनको माइनस कर देंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 15.5 है, इसको लिख सकते हैं हम 10 + 5 + 0.5, इसकी हम परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। और किसके साथ 1245 के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम 10 की निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक 0 है, ठीक है। एंड ये सिंपल है, हमें इसको मल्टीप्लाई के साथ करना है, और हमारा आंसर आ जाएगा 4 5, ठीक है। ये तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर +5 का निकालेंगे अगर हम, ठीक है। तो एक भी 0 देंगे तो हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 पे 25 एंड 2 और 5 पे 10 12 2 1 5 1 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी 2 प्लेस 2 डिजिट के बाद पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक 0 है। इसकी जो नेक्स्ट वाला है हमारे पास यहाँ पे है 0.5 है, ठीक है। तो इसमें भी सेम है, बस आ जाएगा यहाँ पे 6.225, ठीक है। ये बहुत सिंपल था। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने का तरीका क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो 62.25 यहाँ पे आ जाएगा 6.225, 0 लगा दिया एंड हमारा आ जाएगा 5 7 9.291, तो हमारा आंसर आ रहा है 192.975, ठीक है। ये हमारा अभी एक पार्ट ही सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं एंड यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पे 192.975, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा वाला भी हमें सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा है 12, तो इसको भी हम शॉर्ट क्या लिख सकते हैं 10 + 2 + 0.5। आपकी कैलकुलेशन जितनी तेज होगी आप उसे उस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ 12 + 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड 10 + 2 + 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हम निकालना है 1458 का, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे 10 के लिए, तो सिंपल है, हमारा कितना आएगा 458 पॉइंट लगेगा यहाँ पे। फिर हम निकालेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 नहीं है तो 2 16 5 10 9 एंड 2, और यहाँ पे पॉइंट लगेगा 2 डिजिट के बाद, ठीक है। फिर 0.5 वाला जो है इसका भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 8 40 0 4 5 5 25 9 2 20 एंड 22 और 5 25 7, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद, बट यहाँ पे 0 पॉइंट भी है तो 3 डिजिट के बाद, ठीक है। अब हम इन सबको ऐड करेंगे एंड ऐड हम करेंगे जैसे हम हर टाइम कर रहे हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। 7.290, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 15 5 एंड 12 और फिर 10 17 22 फिर 2 4 8 एंड 1, तो हमारा आ रहा है 182.250, ठीक है। अब हमारा आंसर हमने दोनों का निकाल लिया है, तो सिंपल हम इसको यहाँ से माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 82.250, ठीक है। 5 माइनस करना है 5 2 7.01, तो हमारा इसका आंसर आ रहा है 10.725, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसमें से इसको माइनस करना था, तो आप इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग आपके लिए इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज, उम्मीद है आपको परसेंटेज वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। जल्दी आपके लिए और इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगी, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर।